नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां ग्राम प्रधान ने गांव के प्रधान अध्यापक पर लगाया गंभीर आरोप। इसके साथ ही जानेंगे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री ने आज कहां किया दौरा, और आखिरी में बताएंगे आपको कहां 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। ग्राम प्रधान ने अपने गांव के प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलिया के हनुमानगंज ब्लॉक के पकड़ी गांव के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार यादव ने प्राथमिक विद्यालय पकड़ी में कार्यरत प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि प्रधान अध्यापक पूर्व में मिड डे मील के भोजन में हेराफेरी करते थे, जिसके बाद में 3 महीने से मिड डे मील का भोजन बनवा रहा हूं, लेकिन उसका भुगतान प्रधान अध्यापक द्वारा नहीं कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में प्रधान अध्यापक का कहना है कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है ये सब गलत है। मिड डे मील भोजन का पैसा भुगतान कर दिया गया है। जी, पहले नहीं बनता था, मैं 3-4 महीने से बनवा रहा हूँ। तो प्रधान अध्यापक जो पैसा के लिए मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि जाइए दूसरे दिन आइए। 2-3 बार गए कि भाई पैसा दीजिए, दुकान को देना है, तो वो हमको परेशान कर रहे हैं। जब 3 महीने पहले क्यों नहीं बन रहा था मिड डे मील? कभी बनता था, कभी नहीं बनता था। यहाँ वो मनमानी 25 साल से हैं, भूतपूर्व प्रधान का वो रिश्तेदार हैं। तो वो कितने दिन से वहाँ पे नियुक्त हैं? 25 साल से है वो प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हैं। क्या नाम है उनका? नरेंद्र कुमार यादव। ये इससे जो वहाँ के लोग हैं उनकी किस तरह की शिकायतें हैं आपसे? किस तरह की वो शिकायत ये कर रहे हैं कि वो आते हैं तो अपने क्लास में ऑफिस में बैठ जाते हैं, किसी बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। क्लास में आज तक वो कोई क्लास में जाते नहीं हैं, दिन भर आकर बैठते हैं, फिर 2 बजे छुट्टी होता है। पढ़ाई की क्या स्थिति है? पढ़ाई की स्थिति यहाँ दयनीय स्थिति हो गई है। अच्छा, तो आप 3 महीना पहले बता रहे हैं कि 3 महीने से मैं बनवा रहा हूँ। क्या कारण रहा कि 3 महीने पहले से क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न कि आपको बनवाना पड़ा? मैंने कहा कि भाई सरकार का नियम आ गया है कि प्रधानाध्यापक प्रधान के साथ खाता खुलवा लें। तो नवंबर में उसका हेतु आया था, लेकिन वो कहते मार्च अप्रैल में खाता ज्वाइंट हुआ। तब से हमने कहा कि मैडम साहब जो आज तक हुआ, अब अच्छे से खाना बनवाना है, अब बच्चों को खिलाना है। तो वो कहे कि हम नहीं बनवाएंगे, आप बनवाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारे गांव के बच्चे हैं, मैं बनवाऊंगा, बढ़िया से खाना खिलाऊंगा। तो मैं बनवा रहा था, तो 3 महीना से वो पैसा नहीं दे रहे हैं। सर, भोजन तो प्रधानी जी बनवाते हैं जी। उनका कहना है कि 3 महीने से मैं राशन भोजन में बनवा रहा हूं, लेकिन इसके पूर्व में सही ढंग से राशन नहीं बनता था। जो कोरोना काल के जो राशन है वो अभी तक रखा गया है। नहीं सर, मैं तो कोरोना काल का राशन बांट दिया, ऐसी बातें नहीं है। जो बच्चे बाकी अभी बुलाकर अभी काल बांटा। उनका प्रधान झूठ बोल रहे हैं सर के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, और जो मिड डे मील के जो भोजन जो 3 महीने के प्रधान जी के द्वारा बनाए गए हैं उसका आपके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। क्या कारण रहा कि भुगतान नहीं हो पाया? नहीं सर, हम तो भुगतान कर दिए हैं। उनका कहना है कि कल भी हम गए थे तो उन्होंने डांट कर हमें खेल दिया। कई दिनों तक मैं गया पैसे के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, और उनका बिहेवियर जो है जनता के साथ भी ठीक नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है सर। कल प्रधान जी आए तो हम कहें कि भाई हमारी तबीयत खराब है, कल आइएगा तो आपको हम दे देंगे, नहीं माने तो फिर उनके बाद उनको दिए काट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज चंदौली के दौरे पर हैं। चंदौली पहुंच उन्होंने यहां की विकास की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय स्थित अम्बेडकर नगर में दलितों के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और जमीन पर बैठकर भोजन किया। लोगों से रूबरू हो उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए भाजपा सरकार कई लाभकारी योजना चला रही है। आवास से लेकर राशन तक सब कुछ गरीबों को मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार सबका विकास की बात करती है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस, सपा, बसपा ने खूब गुंडाई की, वहीं भाजपा सरकार लोगों के अंदर परिवर्तन ला रही है।
जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद से उठकर अब लोग राष्ट्रवाद की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे ताजिया पर भी तिरंगा देखने को मिला। पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। इससे सभी हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ रहा है। 22 में सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आगे योगी जी ने निर्णय लिया कि मंत्रिमंडल का समूह 3-3 लोगों का एक कमिश्नरी में बार बार जाएगा। तो इस बार काशी कमिश्नरी हम लोगों को मिला है। हम सब मंत्री समूह 3 दिन अब रुक कर काशी से गए हैं। आज चंदौली में कार्यक्रम है। तो सुबह से कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के रहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को जो लोन मिलता है उनके बीच संवाद होता है। कोई कठिनाई है क्या, किसी प्रकार का कोई दुख है क्या, प्रधानमंत्री आवास है, योजना है, और ऐसे जो सेवा बस्ती है उसमें जाकर थोड़ा सा भोजन वोजन लोगों के साथ, तो वहाँ भी अभी संवाद होगा परिवार के साथ। तो नीचे हकीकत क्या काम सरकार का चल रहा है, केंद्र राज्य की सरकार नीचे तक पहुँचे और लोगों तक उसका लाभ मिले, इसके लिए प्रवास है। फिर इसके बाद हम लोग स्थलीय निरीक्षण करते हैं अन्य विभागों का, जैसे काम चल रहे हैं प्रगति का। बाकी सब समस्या हैं जो वो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समीक्षा करते हैं, सब बैठ के। जो 100 दिन की योजना थी, अब 6 महीना की जो योजना है, वह कार्य की गति क्या है, प्रगति क्या है, ये सभी योजना हम लोग चर्चा करते हैं। और जो गांव गरीब किसान को लाभ है उनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है पूरी सरकार की योजना, इसका हम लोग का भ्रमण कार्यक्रम होता है 2 दिन का, और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। पूरा मामला नगर शिकोहाबाद मोहल्ला बंसीपुरम से जुड़ा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में डेंगू का मरीज मिलते ही प्रशासन अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नगरपालिका टीम मौके पर पहुंची और नगरपालिका टीम ने एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया। क्या कहना है आपका? देखिए, एक बच्चा शाहरुख है जिसे ये अपने बुआ के घर आया हुआ है यहाँ पे, तो मालूम चला है कि उसे डेंगू का बुखार है। तो आदरणीय सीएमओ सर भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, नगरपालिका की पूरी टीम आई है। यहाँ आवश्यक छिड़काव किए गए हैं और सीएमओ सर के द्वारा पूरी टीम लगा दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सबको इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि ये जो है अन्य समस्या ज़्यादा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। किस तरह का निरीक्षण? एक बच्चा यहाँ से भर्ती हुआ है, उसका नाम है शाहरुख और पिताजी का नाम अनिल कुमार। एड्रेस यही है और भर्ती हुआ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। उसे डेंगू कंफर्म हुआ है, लेकिन अभी जैसे रात में पता चला है कि तो एसडीएम साहब, डीएम साहब, सीडीओ सब लोग हम लोग एक्टिव हो गए हैं और पूरा प्रशासन, नगरपालिका, पूरी हमारी हेल्थ की टीम आ गई है ये देखने के लिए। वास्तव में ही है, पता चला है कि यहाँ देखा कोई लार्वा नहीं मिला है। हमने एंटी लार्वा भी हो गया है, फॉगिंग भी रात में हो गई है, फिर कराएंगे रात में नगरपालिका, और पायरेथम इस पर भी करा दिया। यहाँ कोई बीमार नहीं, लेकिन बच्चा पता चला है कि रिश्तेदारी में परसों आया था। उसने जब ये जांच कराई तो एड्रेस उसने यहाँ का दे दिया, इसलिए यहाँ का लेफ्ट की वो अराउंड ब्लॉक का है। जी, किस तरह लोगों को और जागरूक करेंगे? लोगों को जागरूकता मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सितंबर महीना और अक्टूबर महीना 2 हमारे ऐसे महीने हैं, इनमें डेंगू के काफ़ी केसेस हो जाते हैं। तो हम अपने घर में ध्यान रखें कि अपने घर में कहीं भी कूलर में पानी हो तो उसे सुखा दें। सुखा के अगर अगले दिन भरना तो बिल्कुल सुखा के पोंछ के भरें कूलर में पानी। फ्रिज की टेर हर 3 या 4 दिन में देख लें। छत पे गमले, टायर ट्यूब में देख लें। पेड़ पौधे लगाएं, वहाँ भी देख लें कहीं लार्वा तो नहीं है, उसको सुखा के रखें। अगर पानी के ड्रम हैं जिनका हम यूज़ करते हैं शौचालय के लिए, अगर कहीं रखा है उसे साफ़ नहीं करा 2 दिन भी, तो वहाँ पे लार्वा होने के चांसेस हैं। और लार्वा एडिस का होता है, लेकिन अगर कहीं से भी एक इन्फेक्टेड हो गया डेंगू से तो वो सबको इन्फेक्शन कर देता है। तो हम लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें। और ये दूसरा ख्याल, अगर कहीं बुखार होता है तो आप झोला छाप के पास ना जाकर सीधे सरकारी अस्पताल या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। मलेरिया और डेंगू टेस्ट सबसे पहले। आज जो पेशेंट मिला है, परिवार को किस तरह की सलाह दी गई है? परिवार को सलाह दी गई है कि अगर जिसे 10 वर्षीय बच्चा आया है कि आपके घर में अगर कहीं बुखार आता है तो तुरंत एकदम अस्पताल में आए, तुरंत हमें इन्फॉर्म करें कि हमारी टीम उसे देखेंगे और अपना ख्याल करें। और पूरे अगर कहीं पानी इनके घर पे नहीं मिला, इस तरह कोई लार्वा भी नहीं मिला है और उन्होंने अच्छे से। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना विकासखंड में 10 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक विकासखंड पर विकासखंड अध्यक्ष राम विजयपाल के नेतृत्व में धरने पर बैठे रहे। वहीं धरने पर बैठे देर शाम विकासखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए 10 सूत्री मांगों को पूरी करने की बात कही। इस दौरान दुर्गेश यादव, आफ्ताब अहमद, विजय शंकर चौहान, इंदुरपाल सिंह, सरिता भारद्वाज व अन्य लोग धरने पर बैठे रहे। सर, आज जो है रोजगार सेवक को ज्ञापन दिया, सर ज्ञापन में क्या है पूरा मामला? हाँ, इन लोगों ने ज्ञापन जो दिया है अपनी समस्याओं से संबंधित, उसको जो है उच्च अधिकारियों को यहाँ से भेज दिया जाएगा अग्रिम कार्रवाई है। आप लोग यहाँ जो है वीडियो को ज्ञापन दिए, क्या था, क्या मामला? ये ज्ञापन जो है विगत वर्ष मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के एक्सपो ग्राउंड में जो है जो घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं अभी तक जो है लागू नहीं हो पाई है। उसका कोई भी शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। ये घोषणाएं जो थी, जैसे ग्राम रोजगार सेवकों को अपनी ग्राम पंचायत के साथ जो रिक्त ग्राम पंचायत है उनका कार्यभार मिलना, और अगर किसी रोजगार सेवक की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को उसके जगह पे जो है समायोजित करना, या चार पॉलिसी, और जो केवल जो है एक ही वेतनमान जो बढ़ा था, वह वेतनमान तो बढ़ा 7,788 रुपया मिलता है, और जो एक EPF कटौती है 2218 रुपये आज तक जो है किसी भी रोजगार सेवक के EPF अकाउंट में अभी तक नहीं समायोजित हो सकी है। इसी के संबंध में हम सभी लोग जो है आज दिनांक 2 सितंबर 2022 को यह ज्ञापन श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल गेट के नजदीक एक पिकअप को ट्रेन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप चकनाचूर हो गया। साथ ही पिकअप में बैठी गाड़ी मालकिन राबड़ी देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया है, जहां गाड़ी मालकिन एवं फल व्यवसायी राबड़ी देवी को मृत घोषित कर दिया है। साथ ही पिकअप चालक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।